हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू, हैप्पी। हरियाणा के चौथे लाल मनोहर लाल का जन्मदिन है। आज 5 मई के दिन ही साल 1954 में उनका जन्म रोहतक के निदाना गांव में हुआ था। मनोहर लाल बतौर मुख्यमंत्री रहते हुए हरियाणा की राजनीति में शुचिता और ईमानदारी की नई मिसाल कायम की। सत्य खबर की ओर से उन्हें जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। हरियाणा में मनोहर लाल जी के शासन को अगर किसी एक बात के लिए याद किया जाता है तो वो है सरकारी नौकरियों में बिना पर्ची और खर्ची की आम लोगों को नौकरी देना। ये बात उनके विरोधी भी मानते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हालिया के विधानसभा चुनाव में देखने को मिला। विरोधियों को डर था कि मनोहर लाल की बिना खर्ची पर्ची की नीतियां एक बार फिर से भाजपा को हरियाणा में सत्ता में वापसी करवा सकती है। इसीलिए उन्होंने अकेले मनोहर लाल को टारगेट किया। विपक्ष ने उनकी छवि को धूमिल करने के लिए बहुत सारे प्रपंच रचे। विपक्षियों ने बिना खर्ची पर्ची के नारे को ही टारगेट रखा। चुनाव प्रचार में कांग्रेस के 2-3 नेताओं के द्वारा बिना खर्ची पर्ची के नारे पर कुछ ऐसे बयान दिए गए जिसकी वजह से कांग्रेस फंस गई। इसमें कोई दो राय नहीं है। 2024 का विधानसभा चुनाव इतना करीबी था कि एक छोटी सी गलती किसी को भी भारी पड़ सकती थी। हुआ भी यही। कांग्रेसी नेताओं की बदजुबानी कहें या विनाश काले विपरीत बुद्धि। चुनाव में कांग्रेस नेताओं द्वारा खुलकर पर्ची से नौकरी देने के दावे किए गए। बस यही मुद्दा बीजेपी को मिल गया और मनोहर लाल के बिना खर्ची पर्ची नौकरी देने की मुहिम पर चुनाव लड़ा। कांग्रेसी नेताओं के बयान पर जनता में भारी रिएक्शन हुआ। लोगों को लगा कि अगर कांग्रेस की सरकार दोबारा आ गई तो फिर वही खर्ची पर्ची वाला पुराना दौर शुरू हो जाएगा। लोगों को मनोहर लाल जी के काम याद आने लगे और कांग्रेस के खिलाफ ध्रुवीकरण शुरू हुआ। जनता लामबंद हो गई। कांग्रेस जीता हुआ चुनाव हार गई और ये उन लोगों के गाल पर जोरदार तमाचा लगा जो बीजेपी की हार की भविष्यवाणी कर रहे थे और उसका जिम्मेदार भी मनोहर लाल जी को बता रहे थे। हरियाणा में बीजेपी ने अब तक सबसे बड़ा चुनाव जीता। मनोहर लाल जी ने केवल पर्ची और खर्ची ही खत्म नहीं किया बल्कि जनता को सरल और आसान शासन मिले, वो अपने घर से ही सरकारी काम का फायदा ले सके, इसके लिए नीतियां बनाई। शासन को तकनीक से जोड़ा। इसका 2 फायदा हुआ। जहां भ्रष्टाचार पर लगाम लगी वहीं लोगों के काम आसानी से हुए। इस काम में परिवार पहचान पत्र की बड़ी भूमिका रही। शुरू में नई तकनीक के कारण कुछ लोगों को परेशानी भी हुई, लेकिन अब हरियाणा की जनता इसका बखूबी इस्तेमाल कर रही है। मनोहर सरकार में ऐसी कई योजनाएं शुरू हुई जिसको केंद्र ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों ने भी अपने यहां इसको लागू किया, जैसे स्वामित्व योजना। इसका इस्तेमाल आज केंद्र ही नहीं बल्कि देश के सभी राज्य कर रहे हैं। परिवार पहचान पत्र को तो यूपी की योगी सरकार फैमिली कार्ड के नाम से यूपी में लागू करने जा रही है। इसी तरह मनोहर सरकार की मेरी फसल मेरा ब्यौरा, मेरा खेत मेरा पानी जैसी कई योजनाएं हैं जिनका फायदा हरियाणा की जनता ही नहीं ले रही बल्कि दूसरे राज्य भी अपने यहां लागू कर रहे हैं। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनोहर लाल जी के इन्हीं कामों को देखते हुए शहरी विकास और ऊर्जा मंत्रालय जैसे भारी भरकम विभाग दे रखा है। यही नहीं, केंद्र सरकार में मनोहर लाल जी उन गिने चुने मंत्रियों में हैं जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काम करने की खुली छूट दे रखी है। मनोहर लाल जी का जन्मदिन है। उम्मीद करते हैं कि वो स्वस्थ रहे, समृद्ध रहे और जनता के लिए काम करने की शक्ति भगवान उन्हें प्रदान करता रहे। सत्य खबर, सत्य, सटीक, बेबाक।